दोस्तों, झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से एक है राजमहल लोकसभा सीट। यह झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। राजमहल लोकसभा सीट आरक्षित सीट है। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए इस सीट को आरक्षित किया गया है। यह आदिवासी बाहुल्य इलाका है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 3 साहेबगंज की विधानसभा सीटें राजमहल, बोरियो और बरहेट आता है, तो वहीं 3 विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर आते हैं। इन्हीं 6 विधानसभा सीटों को मिलाकर राजमहल लोकसभा सीट बनाया गया है। इस सीट का गठन 1957 में ही हो गया था। इस अनुसूचित जनजाति आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में लगभग चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय ही रह रहा है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस का जितना दबदबा रहा है, यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम का भी वैसा ही वर्चस्व रहा है। राजमहल लोकसभा सीट को कांग्रेस ने 8 बार, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 बार और भाजपा ने 2 बार और बीएलडी और जनता पार्टी ने 1-1 बार जीता है। जोहार दोस्तों, मैं प्रदीप अर्जुन महतो हाजिर हूँ लेकर लोकसभा का रण। आज जानिए राजमहल लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास के बारे में। 1957 में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर पाइका मुर्मू जीते थे। इसके बाद कांग्रेस के ही टिकट पर 1962, 1967 और 1971 का चुनाव ईश्वर मरांडी जीतने में कामयाब हुए। 1977 में इस सीट से जनता पार्टी के एंटन मुर्मू जीते। 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और उसके टिकट पर 1980 और 1984 का चुनाव सेठ हेम्ब्रम जीतने में कामयाब हुए। 1989 में पहली बार इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता खुला और उसके टिकट पर 1989 और 1991 का चुनाव साइमन मरांडी जीते। 1996 में कांग्रेस के थॉमस हांसदा जीते। 2004 के चुनाव में जेएमएम के हेमलाल मुर्मू जीते। 2009 के चुनाव में बीजेपी के देवी धन बेसरा जीतने में कामयाब हुए, लेकिन 2014 के चुनाव में जेएमएम के विजय कुमार हांसदा ने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हेमलाल मुर्मू को हराया। विजय हांसदा को 3,89,000 वोट मिले, तो वहीं हेमलाल मुर्मू को 3,38,000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। साल 2019 के चुनाव में भी जेएमएम के विजय हांसदा ने हेमलाल मुर्मू को करारी शिकस्त दी। इस चुनाव में विजय हांसदा को 5,78,030 मत मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के पक्ष में 4,86,035 वोट ही पड़े।